वकील है, चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ की कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग जज जौनपुर नीता कौशिक, दूसरा मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया। इतनी धारा उस पर, एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। आज हम आपको एक ऐसे मामले की सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह कहानी है एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की, जिन्होंने सिस्टम की खामियों और समाज के दोगलेपन से हार मानकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अतुल सुभाष बिहार के एक सामान्य परिवार से थे। वे बेंगलुरु में एक एआई इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट के जरिए उनकी शादी निकिता सिंघानिया से हुई। शादी के बाद जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में दरारें आने लगी। 2021 में निकिता उनके बेटे को लेकर घर छोड़कर चली गई। इसके बाद अतुल के जीवन में एक कठिन दौर शुरू हुआ। उनकी पत्नी और ससुराल वालों ने उन पर दहेज, अप्राकृतिक सेक्स और मर्डर जैसे गंभीर आरोप लगाए। अतुल ने अपने 1 घंटे 20 मिनट के वीडियो और 24 पन्नों के नोट में अपनी आप बीती साझा की है। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी और ससुराल वाले लगातार पैसों की मांग करते थे। अतुल ने लिखा कि मैंने लाखों रुपए दिए, लेकिन जब और पैसे देने से मना किया तो मेरी पत्नी मुझे और मेरे बेटे से मिलने तक नहीं देती थी। निकिता ने केस सेटलमेंट के लिए पहले 1 करोड़ और फिर 3 करोड़ रुपए की मांग की थी, ऐसा अतुल का आरोप है। अतुल का यह भी आरोप था कि उनकी पत्नी ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। उन्होंने जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज पर भी रिश्वत मांगने के आरोप लगाए हैं। अतुल ने कहा, जब मैंने झूठे केस और पुरुषों पर हो रहे अन्याय की बात की तो मेरी पत्नी ने बीच में कहा कि तुम अपनी जीवन लीला समाप्त क्यों नहीं कर लेते। इस पर जज भी हंस पड़ी थी। इस केस ने सिस्टम की खामियों को उजागर किया है। अतुल ने अपने नोट में भारतीय न्याय व्यवस्था और समाज की कई खामियों को उजागर किया है। झूठे केस का बढ़ता ट्रेंड। अतुल ने लिखा कि कैसे महिलाओं के पास झूठे केस दर्ज कराने का एक आसान हथियार है। आईपीसी की धारा 498A का दुरुपयोग कर कई परिवारों को बर्बाद किया जा रहा है। निकिता और उनके परिवार ने अतुल से बार बार पैसे मांगे। जब उन्होंने इनकार किया तो उन पर झूठे आरोप लगा दिए गए। जज पर रिश्वत मांगने और महिलाओं का पक्ष लेने का आरोप अतुल ने साफ शब्दों में लगाया। अतुल ने लिखा कि समाज में पुरुषों के लिए कोई सहानुभूति ही नहीं है। हर कानून महिलाओं के पक्ष में झुका हुआ है। अतुल ने बताया कि उनके माता पिता और भाई को भी झूठे मामलों में फंसाया गया है। अतुल ने कहा कि सिस्टम उनके परिवार को भी मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान करता रहा। धारा 498A का सख्त निरीक्षण हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह धारा हिसाब बराबर करने का हथियार बन गई है। झूठे मामलों की गहराई से जांच होनी चाहिए। अतुल ने बताया कि उन्हें 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ा। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां मामलों का तेजी से निपटारा हो। झूठे मामलों और मानसिक प्रताड़ना के शिकार पुरुषों के लिए कानूनी और मानसिक सहायता केंद्रों की स्थापना भी जरूरी हो गई है। भ्रष्टाचार पर सख्त कदम भी उठाने चाहिए। अतुल ने लिखा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार ने उनकी उम्मीदें तोड़ दी। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। अतुल ने मांग की थी कि उनके केस की सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट हो। इससे न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। इस पूरे केस में अतुल ने समाज को आईना भी दिखाया है। अतुल का आखिरी वीडियो और नोट हमारे समाज की कठोर सच्चाई को उजागर करता है। उन्होंने बताया कि कैसे उनका खुद का कमाया पैसा उन्हें ही बर्बाद करने में लगाया गया, कैसे झूठे केसों ने उनके परिवार को भी परेशान किया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो उनकी अस्थियां कोर्ट के बाहर गटर में बहा दी जाए। अतुल ने यह भी लिखा कि उनके बेटे की कस्टडी उनके माता पिता को दी जाए, क्योंकि उनकी पत्नी आर्थिक और मानसिक रूप से सक्षम नहीं है। अतुल ने यह भी साफ किया कि उनकी पत्नी को उनकी अस्थियों के पास भी नहीं जाने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि आईपीसी की धारा 498A का दुरुपयोग बढ़ रहा है। जस्टिस बीबी नागरत्ना और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि यह धारा अब हिसाब बराबर करने का हथियार बन गई है। अदालतें यह सुनिश्चित करें कि झूठे मामलों में दूर के रिश्तेदारों को अनावश्यक रूप से न फंसाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि घरेलू विवादों में पति और ससुराल वालों को अनावश्यक रूप से परेशान करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अदालतों को इस पर सख्त रुख अपनाने की जरूरत है। अतुल सुभाष की यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक ऐसे समाज की है जहां पुरुषों के लिए न्याय की उम्मीद धूमिल होती जा रही है। यह समय है कि हम न्याय व्यवस्था में सुधार करें और झूठे मामलों को सख्ती से रोकें। तो फिलहाल इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिग वाई। नमस्कार।